गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्री विष्णु महापुराणः प्रथम अंशः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः पहला अध्यायः। श्री सूत उवाच ॐ पराशरं मुनिवरं कृत्पूर्वाहिकक्रिययम् मैत्रेयी परिप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद च तत्त्वतो हि वेदाध्यन् मधीतं खिलं गुरो। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथा गानि यथा क्रमम् तवत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मामन्यनाकृतत् श्रमम् वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायेषु ये अपि विदुषः। सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं तव तो यथा जग बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। यन्मन्यं च जगद्ब्रह्मा यत चैत चराचरम् लीनमासीधता यत्र लयमिष्यति यत्र च। यत्प्रमाणि भूतानि देवादीनां च सम्भवम् समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवा सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमा। देवादीनां तथा वंशान् मनूनामवन्तराणि च कल्पान् कल्पविभागांश चातुर्युगविकल्पितान् कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्माक्षकृत्स्नशः। देवर्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेदशाखा प्रणयनम् यथावत् व्यासकृत् कृतम्
धर्माक्ष ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुमिच्छामयहं सर्व तव तो वासिष्ठनन्दना ब्रह्मान् प्रसाद प्रवणं कुरुष्व मयि मानसम् येनामेतज्जानीयाम् तव त प्रसादन्महामुने। श्रीपराशरुवाच साधु मैत्र्यधर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरात्नमा पितु पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाचः विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तात सततः क्रोधो मैत्र्याभून्मातुला ततो अहं रक्षसां सत्रम् विनाशाय समारभमाम् भस्मीभूताशशस्त्रस्मिंस्तत्रे निशाचरः ततः संक्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्व शेषतः मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मात्पितामहः अलमत्यन्तकोपेन तात मन्योमि महजहि राक्षसानापराध्यन्ते पितुस्ते विहितं हि तथा मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात केन यतः सवकृत भोक्पुमान् सचेतस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवे यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः पराम् स्वर्गापवर्गव्यासेध कारणं परमर्शय वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मात्वत् त्वदशो भव अलं निशाचरेद्रैघ्य दीनेरनुपकारिभिः सत्रं ते विरमत्वे क्षमासारा हि साधवा एवं तातेन तेनाहं मनुनीतो महात्मना उपसंहतवान् सत्रम् सहस्त्वद्वाक्यगौरवा
ततः प्रीतः स भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः समप्राप्तश्च तदा तत्र पुलत्स्यो ब्राह्मणा सुता पितामहेन दत्तार्घ्य कृतासन् परिग्रहः मामुवाच महाभागो मैत्रेयी पुलहाग्रज पुलत्स्य उवाच वैरे महति यदाख्या दुरोधाश्रिता क्षमा तव्या तस्मात् समस्तानि भावाचास्त्राणि वेत्स्यति सन्ततिर्न ममोच्छेदः क्रोध्वेनापि यथा कृता तव्या तस्मान्महाभाग तदाम्ययं महावरम् पुराणसंहिता कृता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमार्थ च यथा वदेत्स्यते भवान् प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमलामति मतप्रसादाद् संदिग्धा तव वत्स भविष्यति ततः च प्राह भगवान् वसिष्ठो मे पितामहः पुलत्स्येन यदुक्तं ते सर्वमेद भविष्यति इति पूर्ववसिष्ठेन पुलत्स्येन च धीमता यदुक्तं तत् स्मृतिं याति तवत्प्रसादखिलं मम सोऽहं वदां शेषम् ते मैत्रे परिपृच्छते पुराणसंहितां सम्यक् तां निबोध यथा तथम् विष्णुसकाशाद्भूतं मां जगत्रेव च स्थितम् स्थिति संयम कर्तासु जगतो अस्य जगत् सः इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे प्रथमो अध्यायः। हिंदी अनुवाद। पहला अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पराशर को साष्टांग प्रणिपात करके तथा उनको प्रणाम करके महर्षि मैत्रेय ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आपकी ही सन्निधि में संपूर्ण वेदों तथा संपूर्ण धर्म शास्त्रों एवं वेदांतों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझसे भिन्न
मेरे विद्वेष करने वाले भी मेरे विषय में ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने सभी शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूँ कि ये चराचरात्मक जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ तथा पुनः अगले कल्प में भी किससे उत्पन्न होगा। इस श्लोक के द्वारा जगत के उपादान कारण तथा निमित्त कारण के विषय में प्रश्न किया गया है। हे ब्राह्मण, ये जगत किमात्मक है, क्योंकि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह तदात्मक ही होती है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट मृद द्रव्यात्मक ही होता है। वह इसलिए कि घट का उपादान कारण मिट्टी ही है। यह संपूर्ण चराचरात्मक जगत किससे उत्पन्न हुआ है? सृष्टि से पूर्व यह संपूर्ण जगत किसमें लीन था और पुनः प्रलय काल के आने पर किसमें लीन हो जाएगा? और इन आकाश आदि महाभूतों का परिमाण, देवता आदि मनुष्य, स्थावर, जंगम आदि की उत्पत्ति, समुद्रों, पर्वतों तथा पृथ्वी आदि का विस्तार, सूर्य आदि का संस्थान तथा उनका परिमाण, देवताओं आदि के वंश, मनुओं तथा मनवंतरों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग, इन चारों युगों में विभक्त कल्पों तथा कल्पों के विभागों, प्रलय के स्वरूप तथा युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्मों को, देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के चरित्र को, हे महामुने, महर्षि व्यास कृत वेदों की शाखाओं के यथावत निर्माण, ब्राह्मणादि वर्णों तथा ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्मों को ही वशिष्ठ नंदन महर्षि शक्ति के पुत्र मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप अपने मन को मेरे वश में, मेरे विषय में प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे कि हे मुने, मैं आपकी कृपा से इन सारी बातों को जान सकूं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता पितामह महर्षि वशिष्ठ ने जिसको मुझे सुनाया था, उस प्राचीन वृत्तांत को तुमने अच्छी तरह से स्मरण दिला दिया। हे मैत्रेय, जब मैंने ये सुना कि प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित होकर किसी राक्षस ने मेरे पिता शक्ति महर्षि को खा लिया, तो मुझको अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात मैंने राक्षसों का विनाश करने के लिए सत्र यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। उसके पश्चात संपूर्ण राक्षसों को विनष्ट होते हुए देखकर मेरे पिता महाभाग वशिष्ठ ने मुझसे कहा, हे वत्स, अत्यधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे समाप्त करो। इसमें राक्षसों ने कोई भी अपराध नहीं किया है। तुम्हारे पिता को तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो अज्ञानियों को होता है, ज्ञानियों को नहीं। कौन किसको मारता है? जीव तो अपने ही पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता है। हे वत्स, क्रोध मनुष्य के द्वारा अत्यंत कष्टपूर्वक सचित यश तथा तपस्या का प्रबल विनाशक है। हे तात, लोक और प्रलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का परम ऋषि गण सर्वदा त्याग करते हैं। अतएव तुम इसके वश में मत हो। इन दीन तथा निरपराध निशाचरों को दग्ध करना बंद करो। तुम अपने यज्ञ को यही समाप्त करो। साधु पुरुष को क्षमा प्रदान हुआ करते हैं। साधु पुरुष तो क्षमा प्रदान हुआ करते हैं। अपने महात्मा पितामह महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार से समझाए जाने पर मैंने उनकी बातों का समादर करते हुए उस यज्ञ को समाप्त कर दिया। उसके कारण मुनियों में श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलत्स्य वहां आ गए। मेरे पितामह महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया और उन्होंने आसन ग्रहण किया। हे मैत्र, महर्षि पुला के बड़े भाई महर्षि पुलत्स्य ने मुझसे कहा, महर्षि पुलत्स्य ने कहा, हृदय में बहुत बड़ा वैर होने पर भी तुमने अपने पितामह के कथन का समादर करते हुए क्षमा को अपना लिया है। अतएव तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता होगे। चूंकि अत्यंत क्रुद्ध होकर भी तुमने मेरी संतान का अत्यंत विनाश नहीं किया,
अतएव मैं तुम्हें एक और महान वरदान दे रहा हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के रचयिता होगे और परादेवता के स्वरूप के ज्ञाता होगे। हे वत्स, मेरी कृपा से प्रवृत्ति कर्मों, भोगों को प्रदान करने वाले कर्मों तथा निवृत्ति कर्मों, मोक्ष को प्रदान करने वाले कर्मों के विषय में तुम्हारी संदेह रहित तथा निर्मल बुद्धि होगी। उसके पश्चात मेरे पितामह महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महर्षि पुलत्स्य ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य ही होगा। हे मित्र, पूर्व काल में बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने तथा महर्षि पुलत्स्य ने जो कहा था वह तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे स्मृत हो गया। हे मित्र, तुम्हारे प्रश्नानुसार उस पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। उसको तुम ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से धारण करो। ये जगत भगवान विष्णु से अद्भुत उद्भूत है और ये उन्हीं में स्थित है। वे ही इस जगत की स्थिति पालन करने वाले तथा इसका संयम लय करने वाले हैं। वे ही जगत स्वरूप हैं, अर्थात ये जगत विष्णुवात्मक ही है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के पहले अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधार चार्यकृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। नमो नारायणाय। नमो